भीतरवार विकासखंड के हरसी सहकारी समिति के प्रबंधक जगदीश सिंह यादव की हार्ट अटैक से हुई मौत का मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है, जिसमें मृतक के पुत्र राहुल यादव ने भीतरवार के एसडीएम एवं तहसीलदार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पिताजी पर इनके द्वारा की गई शक्ति का परिणाम है कि डिप्रेशन में आकर मेरे पिता की मौत हुई है। भीतरवार एसडीएम तहसीलदार पर अगर 4 से 5 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो मैं भीतरवार की जनता व समाज सेवियों व दुकानदार राजनेताओं के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करूंगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। वहीं बताया कि मेरे पिताजी को अप्रैल 2016 से वेतन भी नहीं दिया गया, साथ ही 8 लाख रुपए उल्टे जमा भी करा लिए गए। उसके बावजूद पिछले 3 महीने से मेरे पिताजी पर लगातार 16 लाख रुपए जमा करने का दबाव और बना रहे थे और मेरी मां के नाम जमीन व मेरे नाम का प्लॉट भी कुर्की की कार्रवाई कराई गई, जबकि मेरे पिताजी को 2 बार जेल भी भिजवाया गया। इस आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हुए नुकसान के चलते ही मेरे पिताजी की मौत हुई है। मेरे पिताजी 3 महीने से लगातार डिप्रेशन में चल रहे थे, मानसिक तनाव था। इसी तनाव के चलते मेरे पिताजी की शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वहीं राहुल यादव ने जानकारी दी कि मेरे पिताजी ने खुद ने ये घोटाला उजागर किया था, जबकि इस घोटाले के जो मुख्य 4 आरोपी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी हाल ही में 5 दिन पहले जब कलेक्टर से मिला, जब तथ्य के साथ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, जब उन पर आनन फानन में कार्रवाई की गई। मैंने अपने पिताजी की लोकायुक्त भोपाल में 3 दिन पहले ही जांच करवाए जाने की शिकायत की। मेरे पिताजी का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मेरे पिताजी पर ये कार्रवाई की गई। ये प्रशासन ने कोर्ट की भी अवहेलना की है। मैं अपने पिताजी को न्याय दिलाना चाहता हूँ। न्याय के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर भीतरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत का कहना है कि समिति प्रबंधक पर हमारे द्वारा कोई शक्ति नहीं की गई, केवल उनकी शाखा से प्राप्त आरआरसी के पालन में वसूली हेतु जरूरी उनसे बातचीत की गई थी। इसके अलावा प्रशासन ने उन्हें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी। अगर इसके बाद भी उनके परिजन इस तरह के आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं, वह आरोप निराधार हैं और जहां तक उग्र आंदोलन की बात है तो परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जनसेतु के लिए भीतरवार से इमरान खान की रिपोर्ट। प्रबंधक यादव जी की जो लड़की उनके परिवार का जो आरोप है कि स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन उनका बराबर दबाव मांग रहा है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही हमारी जमीन को कुर्क कर लिया गया है और हमारे पे लगातार दबाव बनाया जा रहा था और हमारे पिताजी की पिछले 2 साल से तनख्वाह भी नहीं आई है और 8 लाख रुपये वो जमा भी कर चुके हैं। तो मौत का जिम्मेदार प्रशासन इस तरह का आरोप वो लगा रहा है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? हमारे स्तर से जो है जगदीश सिंह के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न तो वो हमारे कभी कार्यालय में आया है और न हमने उसको पर्सनली देखा है कि क्या उसके पास समस्या थी। हाँ, उसकी आरआरसी के संबंध में जो है जिला सहकारी बैंक से और जो है उनकी संस्था से जो जरूर लिख के आया था, उसके विरुद्ध जो है तहसीलदार के यहाँ से कार्रवाई संचालित हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अभी कोई नीलाम वो जो है कुर्की वगैरह अभी नहीं की है। उनकी जो है फाइल को पेंडिंग रखे हुए थे कि कैसे भी करके जो है ना निपटारा उसका हो जाए जो है। तो जो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो सही नहीं है। जैसे कि का पिताजी को बच्चे का जो कहना है कि भूपेंद्र रावत जो मुख्य दोषी है, जो इसमें मुख्य दोषी है, उस पर ऐसी कार्रवाई कोई नहीं की गई और मेरे पिताजी पे पूरी कार्रवाई की गई है, जबकि किया उसने ऑपरेटर जो ताशीनौर में। हाँ, ये इस पूरे प्रकरण में जो 7 लोग थे, उन 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उसमें समिति द्वारा 4 लोगों के खिलाफ जो आरआरसी जारी की गई थी, उसमें भूपेंद्र रावत भी हैं और उन लोगों से 8 लाख रुपए वसूल कर लिए गए हैं और इनसे अभी कोई भी पैसा आरआरसी के बाद वसूल नहीं हुआ है। जैसा कि सर अभी मैसेज एक आ रहा है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि भीतरवार बंद का आह्वान उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। अगर भीतरवार बंद का तो करते तो इसमें सर भीतरवार अभी तो उन्होंने हमारे ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया है भीतरवार बंद के संबंध में। करते हैं तो उसको नियमानुसार देखा जाएगा। आपके पिताजी की जो कल डेथ हुई है सदमे को लेकर आपको आगे की क्या मांग है, किस तरह से? हमारी आगे की मांग ये है कि जो भी अधिकारी इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो या संबंधित जो भी अधिकारी हो, और जिन्होंने अवैध तरीके से मेरे पिता और मेरे परिवार के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं एक तरफा, जबकि कोई जांच नहीं की, किसी प्रकार का विशिष्ट आरोप उन पर नहीं था, ना ही आरोप आज दिनांक तक सिद्ध हुआ है, उसके बाद भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
11/1/2021 को वो मेरे घर तोड़ने रात के 8 बजे जेसीबी लेके पूरे अमले के साथ पहुंचे। मेरे पिता समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के थे और तहसीलदार और एसडीएम ने उनकी प्रतिष्ठा को छाड़ करके रख दिया था। उसी दिन से वो मानसिक दबाव में थे। कई बार उनको अस्पताल भी ले जाया गया, दिखवाया गया, उसके बाद भी तहसीलदार भितरवार और एसडीएम भितरवार हम पर बार बार दबाव बना रहे थे पैसे जमा करने के लिए, जबकि हम 1 रुपये तक का भी दोषी नहीं थे। यदि ये तहसीलदार एसडीएम सिद्ध कर दे 1 रुपये के थे तो हम एक एक दाना भरने को तैयार थे। लेकिन एसडीएम और तहसीलदार जो मुख्य आरोपी थे, 4 लोग जिनके नाम पे 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, उनका पंजीयन किसने सत्यापित किया? उन तहसीलदार और एसडीएम पटवारी पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस समिति प्रबंधक ने उन पंजीयनों को किया, जिनके खाते में 22 लाख रुपए गए, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खाद्य विभाग से वो पंजीयन कैसे ट्रांसफ़र होकर हमारी समिति पे आया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक कोई जांच नहीं की गई, किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। और मेरे पापा को लगातार मानसिक दबाव में 3-4 महीने तक रहना पड़ा है। उसके कारण कल उनकी डेथ हो गई है। मेरी सरकार से, प्रशासन से, जो वरिष्ठ प्रशासन से, उनसे और मीडिया वालों से खासकर ये अपील है कि मेरे पिता को न्याय दिलवाएं। अन्यथा अगर 4 या 5 दिन में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं मीडिया के माध्यम से और भितरवार के समस्त नागरिकों से, जो भी मेरे पिता के समान हैं या पिता के साथ रहे हैं, उनके साथ बचपन से आज दिनांक तक रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। और 4 से 5 दिन बाद जब होली के बाद हम इस उग्र आंदोलन को भितरवार लेवल पर रखेंगे तो वो हमारा सहयोग दें। और भितरवार के प्रतिष्ठित समाज सेवकों, व्यापारी संगठनों और राजनीतिक संगठनों से अपील है कि वो हमारा सहयोग दें और मेरे पिता को न्याय दिलवाएं। न्याय में क्या मांग रख रहे हैं? न्याय क्या चाहते हो? और सरकार न्याय में मांग रख रहा हूँ, जो मेरे पिता से वसूली की गई थी 8 से 9 लाख रुपए, वो वापस किए जाएं। और मेरे पिता जो हमारी ज़मीनें बंधक की गई हैं उनको मुक्त किया जाए, तथा जो भी सरकार से बन सके न्याय हमें दिलाया जाए। और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। जैसे कि अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है कि भितरवार बंद का आह्वान, जैसे कितने दिन का टाइम प्रशासन को देना चाहिए? प्रशासन को हम 4 से 5 दिन, 2 दिन होली के छोड़ के उसके बाद 3 दिन या 4 दिन का समय देते हैं। यदि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाइयाँ नहीं की गई और जो भी इसमें दोषी हैं, मुख्य दोषी, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं की गई तो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि प्रशासन संभाल नहीं पाएगा।